हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज हम लोग फिर परसेंटेज को लेकर चलने वाले हैं। मैंने कहा कि परसेंटेज की कंसेप्ट हम लोग जान लें, उसके बाद से क्वेश्चनों का श्रृंखला लेके चलेंगे। किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है उनका सेट भी लेके चलेंगे हम लोग। प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, सब कुछ साथ में होगा। बस बिंदास आप बने रहिएगा मेरे साथ। आपको वादा दिलाते हैं कि आपको कभी मैथ के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी के पास मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा आपको, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस बने रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। और मैंने कहा ना, जिसका दिल बड़ा होता है वही लाइक करता है, जिसका दिल बड़ा होता है वही लाइक करता है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी बस ये महामारी आपके सामने से गुजर रही है ना, बस थोड़ी सी वक्त बचा हुआ है, थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, बस कट जाएगा, गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा और हमारे लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा फायदेमंद होगा। और जो आज हम लोग बो रहे हैं ना, कल काटेंगे जरूर। और क्या बो रहे हैं जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हो जाए, क्या किस तरह से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनाया जाएगा, ये अगर आप बोओगे ना तो कल काटोगे पेपर में। या तो आज पता चला कि आज पबजी खेल लिए, गर्लफ्रेंड से बात कर लिए, यानी मोबाइल पे 24 घंटे लगे रहे, पेपर में जाके वही सब करोगे। या तो मुस्कुराते हुए चले आओगे या तो मुंह बना के चले आओगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बता दूं बच्चों को फिर मैं एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चा देखो, हमारा कोर्स है 499 रुपए। कितने की है हमारा जो कोर्स है? 499 रुपए की। 499 आपका एक वाईफाई का खर्चा लिया जा रहा है आपसे, बाकी और कोई टीचर का पेमेंट नहीं लिया जा रहा है कि 499 टीचर पेमेंट है, वाईफाई खर्चा है। आपको पे करना है किस पे है? 8299644320। ये आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है। यानी पेटीएम भी कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, यानी किसी भी ऐप के द्वारा इस पे पेमेंट आप कर सकते हो। कितने करना है? 499। और 499 जैसे करोगे, अगर आप चाहते हो एसएससी पढ़ना तो एसएससी में एडमिशन मिलेगी, चाहते हो दरोगा पढ़ना दरोगा में एडमिशन मिलेगा, चाहते हो लेखपाल पढ़ना लेखपाल में मिलेगा, चाहते हो एसएससी जीडी पढ़ना तो एसएससी जीडी में आपको एडमिशन मिलेगा। ये सारी चीजें आपको बता दी गई। तो अगर आप 499 पे करते हो और आप नहीं कर पाते हो, आपके दोस्त मित्र हैं, किसी से पे करा सकते हो, साइबर कैफे पे जा सकते हो, वहां पे करा सकते हो। पे करा के जो उसका रिसीविंग है यानी स्क्रीनशॉट है, उसको लेके नंबर है 9935, एक नंबर है 993558 9935585771। यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9935585771। ये नंबर है इमरान सर का, व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करोगे आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है और बताओगे कि सर कुछ एसएससी में एडमिशन चाहिए, तो आपको एसएससी की बैच में डाल दिया जाएगा, दरोगा में डाल दिया जाएगा, लेखपाल में, एसएससी में। यानी आपको जिस बैच के लिए चाहिए डाल दिया जाएगा। अभी वीडियो हमारे जो होंगे अभी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, लेकिन बहुत जल्दी 1-2 क्लास के बाद प्राइवेट होने वाली है, वही बच्चा देख पाएगा जो पैसा दे दिया। चलिए आते हैं हम लोग अपने श्रृंखला पे। आज क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो अपने हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे आज। उसके बाद से हम लोग आगे कंसेप्ट समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने परसेंटेज के बारे में चर्चा किया था आपसे, परसेंटेज के बारे में चर्चा किया था। आज मैं परसेंटेज वैल्यू के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाया जाए और कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। बस मेरे साथ बने रहना और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात होती है, अगर किसी ने पूछा है बताओ 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, आपका जवाब तो सीधे निकल जाएगा। लेकिन जैसे इसी सामने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये बता दो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका 20% कितना होगा। अगर किसी ने पूछ डाला कि इसका 20% कितना होगा, या तो इसका 33.33% कितना होगा, या तो इसका 33.33% कितना होगा। 20% तो आसान है, लेकिन 33.33% कितना होगा? 20% तो आसान है, निकाल लोगे, लेकिन 33.33% कितना होगा इसका? यानी इसका 33.33% कितना होगा? इसका 33.33% जो होगा वो कितना होगा?
थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में होगा और आप कहोगे सर बहुत बड़ा संख्या, बहुत बड़ी संख्या है, इसका 33% निकालने में टाइम लग जाएगा। अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है तो हम टाइम इतना स्पेंड कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड, मैंने कहा कि 5 सेकंड टाइम चाहिए आपको इस क्वेश्चन इन तरह के प्रश्नों करने के लिए 5 सेकंड का टाइम चाहिए। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। आपका जब भी कैलकुलेशन अच्छा हो आप क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगाते। तो क्वेश्चन टफ कब होता है? जब आपको नहीं आता है, और जब आता है तब टफ कब होता है? जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर टफ है, अगर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन आपके लिए टफ है। या तो टफ कब होता है? जब डेटा टफ होता है, कैलकुलेशन वाली जो डेटा होती है वो टफ होती है, तो हम कहते हैं क्वेश्चन क्या डेटा बड़ा टफ था यार, बहुत लेंथी था। और लेंथी तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एग्जामिनर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाएगा नहीं, 25 क्वेश्चन में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा होगा टफ बनाएगा। तो इसको ध्यान में रखना हम लोग को। मैंने कहा कि जब एक 500 का 20% आपसे पूछा गया, जब 500 का 20% पूछा गया तो आपने कहा कि सर सिंपल सी बात है, आपने कहा कि सर 500 गुणे 20 बटे में कितना हो जाएगा? 20 बटे में 100 हो जाएगा। तो आपने 0 से 0 काट दिया, आपने कहा कि 500 का 20% कितना हो गया? 100। और एक तरीका और बताया था कि 500 का 10% हो जाएगा 50, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस है, कितना हो जाएगा? हमने कहा जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मैंने कहा कि या तो आप इंटू 33.33 बटे 100 करो, या तो मैं सिंपल सी बात कहूँ 3 से भाग दे। तो 3 चौका कितना होगा? 12, 3 कम 3, 3 कम 3, 5 15, 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 से 18, 3 3 का 9। यानी मेरा कहने का मतलब इसका 33.33% इतना ही आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा? 4115223 इतना ही आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझे 5 सेकंड का भी टाइम देना पड़े, इसमें मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का टाइम देना पड़े। और इन्हीं पैटर्नों पे बात करने वाले हैं, पॉइंट पे बात करने वाले हैं हम लोग कि पॉइंट पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पॉइंट के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए हो जाता है और आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में। बिंदास अच्छे तरीके से सीखना आप लोग। और बाकी तो क्वेश्चन का सिलसिला हम लोग का चलेगा ही चलेगा। हम क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे से प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने, और सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम के पूछे गए। आ जाओ, आज का जो टॉपिक है प्रतिशत वैल्यू है। क्या है मेरे दोस्त? प्रतिशत मान, यानी परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत मान यानी परसेंटेज वैल्यू। आज मैं यहाँ पे ऑपरेशन करने वाला हूँ, चीरफाड़ करने वाला हूँ पूरा का पूरा। परसेंटेज वैल्यू पे परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, सारा काम करने वाले हम लोग। बस मेरे साथ करने। मैं यहाँ पे सिंपल सी बात कहूँ कि आपको मैंने एक नोट लिखवाया था कल की क्लास में कि किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना हो तो भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। यानी मैंने लिखवाया था कोई भी भिन्न हो, अगर x बटे y एक आपका फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप कहते हो कि सर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये वैल्यू आएगी, वैल्यू किसमें आएगी? परसेंटेज में आएगी। किसमें आएगी मेरे दोस्त? परसेंटेज में। यानी किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो, परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे, इतना काम को करना। तो मैंने कहा कि आपके सामने मैंने रखा और बिंदास तरीके से पढ़ना। हमने कहा 1/1 है, इसको इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा मेरे को? 100%। कैसे आया? 1/1 में मैंने 100 से गुणा कर दिया, 100% आया। मैंने कहा 1/2 की वैल्यू कितना है? 50%। कितना मेरे दोस्त? 50%। एक बात मेरे साथ ध्यान रखना, 50% की बात कर, 1/2 की वैल्यू 50%। ऑपरेशन करने वाले हैं, एक एक वैल्यू को समझना। आप बहुत बिंदास आपको बताने वाले हैं। मैंने कहा कि 50% जो है 1/2 की, मैं यहाँ पे साइड में एक बोर्ड ले रहा हूँ। मैंने कहा कि 1/2 की वैल्यू जो है, 1/2 की वैल्यू है, ये कितना है दोस्त? 50%। ये कितना है दोस्त? है 50%। 50% है। हमने कहा कि मान लो 150% की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी? कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसे पूछ देता है। आपने कहा कि 250% का मान ज्ञात करना होगा। मैं सिंपल बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं 350% पूछ देता है, इसका 350% कितना होगा? सपोज मानिएगा हमसे कहा, मान लो पूछ दिया 450% कितना होगा? 450% कितना होगा? एक बात को ध्यान रखिएगा, 450% कितना होगा? 50, 150, 200, 100, 200 तो बात अलग है, आप गुणा कर लेते हो। 100, 200 में 100% की बात वही संख्या हो जाएगी, 200% से दूर नहीं हो जाएगी।
लेकिन जब थोड़ा सा सिंपल सी वैल्यू में आए 150%, 250%, 350%, 450%, यानी और भी बड़ी संख्या हो सकती है और वैल्यू आपको बनाना है। हमने कहा 50 में 3 से गुणा किया 150 आया, 3 में भी 3 से गुणा करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। 3 में कितना से कर दो, यानी किसी भी संख्या का 50% निकालना है 3/2 से गुणा करना है। क्या करना है, हमने कहा 250% यानी 5 से मैंने गुणा किया, एक हो जाएगा आपका, इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा तो 5/2 में कितना हो जाएगा मेरे, तो 2 हो जाएगा। 5/2 में कितना हो जाएगा, 2। 350 7 से गुणा किया तो 7/2 में कितना हो गया, 2 हो गया। बात को समझना, 7/2 में कितना हो गया, 2 हो गया। हमने कहा 450 9/2 में कितना हो गया मेरे दोस्त, 2 हो गया। 9/2 में कितना हो गया, 2। बात को समझना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर किसी ने हमसे पूछ डाला, किसी ने पूछ डाला कि बताओ कि 12,948 का 350% कितना होगा, 350% कितना होगा। ध्यान रखना, जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया जाता है, उस पर मैं बात करूंगा आपसे। क्वेश्चन जब मिलेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम बने हैं, सारी बातें मैं करूंगा। मैंने कहा 350% की बात कर रहे हैं तो 350% वैल्यू है किसकी है, 350% 7/2 की वैल्यू किसकी मेरे भाई, 7/2 की वैल्यू। हमने कहा कुछ नहीं करना है, 12,948 में किससे गुणा करना है, 7/2। 7/2 किससे, 2 से गुणा करना है। एक परसेंटेज की जगह पे इसको है 2 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 4 हो जाएगा। 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 7 49 51 हो जाएगा, 7 चौका 28 28 और 5 हो जाएगा 33 और 7 से 42 42 3 कितना होगा, 45 यानी 45 3 18। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पढ़ोगे आप लोग तो मजा और आएगा। मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन किया, मैंने क्या बोला आपसे कि जब इन तरह के वैल्यू आप बनाना सीख जाओगे, मैंने कहा कि 450%, 150%, 250% और 300। आप देखो जब प्रश्न करोगे, जब आपके पास प्रश्न होंगे तो अक्सर ये वैल्यू आपसे मिलते हैं, आपसे मिलते जुलते रहते हैं। कभी कभी कहता है कि इसका 350% कितना होगा, इसका 450% कितना होगा, 250% कितना होगा, 125% कितना होगा, 225% कितना होगा, पूछा जाता है। और वहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है 225%, 250%, 350% के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा देखो यार, मैथ पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचोगे सर याद करना पड़ेगा ये सब, मेरे भाई याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस में लाओगे। हमको कैसे याद है, हमको कैसे याद है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने कई वैसे पढ़ाई है, प्रैक्टिस किया है। और सर आप पढ़ाते हो तो आपको आपका प्रैक्टिस होता है, लेकिन पढ़ाने के पहले मैंने कितना प्रैक्टिस किया होगा अपने रूम पे, अपने कॉपी किताब पे। शायद इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सोच रहे हो सर पढ़ाने को आ रहा है, लेकिन पढ़ाने के पहले मैंने कितना मेहनत किया होगा पढ़ाने के लिए। आपको एग्जाम देने के पहले कितना मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, आप सोचो कि आप कितना मेहनत करोगे। आपके सामने अगर प्रश्न आता है तो छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, छूटना नहीं चाहिए, बस इतना जानना। ठीक, अगर किसी ने कहा किसी का 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, तो आप सीधे 1/2 से गुणा कर दोगे। आ जाओ, हमने कहा कि किसी भी संख्या का 50% ज्ञात करना है, किसी भी संख्या का 50% ज्ञात करना है। हमने कहा 12,948, 12,900 कितना हो गया, 48। 12,948 का 50% पूछ लिया, कितना पूछते हैं मेरे दोस्त, 50% कितना होगा। मेरे साथ बने रहना, मैं आपको पूरा का पूरा सिखा रहा हूँ। 12,948, 12,948 में 1/2 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे, 2 से। आप कहोगे 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये होगा 6467 हो जाएगा। इतना याद तो रहेगा ना आपको। 50% की वैल्यू इतना है, 100% की वैल्यू इसका दुगुना हो जाएगा। 150% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 3 से गुणा करेंगे। 200% की वैल्यू ज्ञात करना है, 4 से गुणा करेंगे। 250% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 से गुणा करेंगे। 300% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 6 से गुणा करेंगे। इतना आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ बता रहे हैं आप लोग को, बहुत सिंपल वे में आपसे करा रहे हैं। बाकी ऑपरेशन तो मिलेंगे। मैंने कहा क्या जाओ 1/3, 1/3 की वैल्यू में दोस्त 33 सही 1/3% कितना होता है, 33 से 1/3%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 33 पॉइंट कहीं कहीं 3-4% लिखा जाता है, कहीं कहीं 3-3%। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कोई वैल्यू से कोई फर्क पड़ने वाला। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग काम कर लें। इस पे अगर 1/3 की वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू कितना है दोस्त,
33.33%। मेरे साथ बने रहना, आप मेरे साथ बने रहना, और कुछ वैल्यू आपसे करा दे रहे हैं, कुछ वैल्यू आप घर पे करना बैठ के, कुछ वैल्यू घर पे करना बैठ के। 33.33%। अगर किसी भी संख्या का 33.33% निकालना है, किससे गुणा करना? 1/, जैसे मान लीजिए हमने अभी कुछ प्रश्न कराया था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका निकालना था हमको कितना? 33.33%। जैसे आपको 33.33% लिखे, तो आपको याद करना 1/, आपको याद करना 1/3, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1/, में कितना होगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा। 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 6 के 18 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 4115223, ये वाला ऑप्शन। यानी मैंने कहा किसी भी संख्या का 33.33% निकालना है, 3 से आप गुणा, 3 से आप क्या करोगे? भाग भी सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, इस पे भी काम करते हैं हम लोग। कोई जरूरी नहीं कि 33.33% पूछे। अगर मान लो सपोज दैट इसका, मान लो सपोज दैट इससे पूछे, बता दो पूछा बता दो कि 66.66% कितना होगा? 66.66%। ठीक, हो सकता है पूछ दे 133.33% कितना होगा? 133.33% कितना होगा? बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। पूछ दिया 166.66% कितना होगा? पूछ दिया कि 233.33% कितना होगा? 233.33% कितना होगा? सपोज दैट मान इतना वैल्यू बहुत है, और हमें लगता है कि एग्जाम एसएससी के दृष्टिकोण से क्या बैंक के दृष्टिकोण से भी इतनी वैल्यू बहुत जाता है। बैंक में कैलकुलेशन ज्यादा पूछता है, बैंक में कैलकुलेशन को ज्यादा देखकर मात्रा देता है। लेकिन कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो प्रश्न कोई भी हो, किसी भी सेगमेंट से हो, परसेंटेज से हो, प्रॉफिट लॉस से हो, वर्क एंड टाइम से हो, टाइम एक्सपेक्टेशन से हो, किसी भी सेगमेंट से हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बना ले जाओगे। हमने कहा कि इसमें 2 से गुणा किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। 2/3 की वैल्यू होती है, 2/3 की वैल्यू 66 से 2/3% होती है। मैं वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ, आप लिखते रहना। इसमें मैंने 3 से नहीं 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि 3 से गुणा करते तो 100 आ जाता है। 4 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, ये 4/3 की वैल्यू, 4/3 की वैल्यू 3 की वैल्यू। इसमें मैंने किससे गुणा कर दिया? 4 के बाद से 5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 5 से। ठीक, 5 से गुणा कर दिया, तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5/, में कितना हो जाएगा? 3। इसमें मैंने किससे गुणा कर दिया? 7 से गुणा कर दिया, तो इस 7/, में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3। और इसमें वैल्यू इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं बता दूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन कौन सा, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये 66 से 2/3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 133.33% वैल्यू पता होना चाहिए। 166 इसकी वैल्यू ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और तीनों के चेहरे आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ये तीनों चेहरे ऐसे हैं जो एग्जाम में मिल जाते हैं, तीनों चेहरे ऐसे हैं जो एग्जाम में मिल जाया करते हैं। ये वैल्यू नोट कर लेना आप लोग, ये वैल्यू आप लोग नोट करके और प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। संख्याएं सोच लेना, कोई संख्या सोच लेना, उसका 166.66% निकाल लेना, उसका 133.33% निकालना। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। वैल्यू अक्सर, ये वाली दोनों वैल्यू अक्सर पूछी जाती है हमारे एग्जाम में। ये वाली वैल्यू अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, वैल्यू कंफर्म हो गया। मैं आता हूं आगे। मैंने कहा 1/4 समझना, 1/4 की वैल्यू जो होगी वो मेरे दोस्त होगी 25%। इसकी वैल्यू होगी 25%। और किसी भी संख्या का 25% निकालना हो 1/4 से गुणा कर देना। यानी कोई भी संख्या हमारे पास, हमने कहा कि 982 मेरे पास दे रखा हुआ है, और सीखने का प्रयास करना, इसका अगर 25% आपको निकालना है तो आप कहना है कि सर इसका हो जाएगा 982 गुणे कितना? 982 गुणे 1/4 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 18, 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 4 × 20, 4 × 20, 245 कितना होगा? 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको गुणे इतना बटे में 100 ये सब नहीं करना है।
बस वैल्यू आपको याद, आप कहोगे, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चा ये शब्द जरूर बोलेगा सर वैल्यू कैसे याद रहेगा। भाई खाना खाना कैसे याद रहता है कि नहीं, सुबह खाना है, शाम को खाना है, दोपहर नाश्ता, सुबह नाश्ता, शाम को चाय, यानी ये कैसे याद रहता है। वैसे वैल्यू भी याद रखना पड़ेगा आपको, अपने खून में इसको भरना पड़ेगा, अपने अपने ब्लड में इसको रखना पड़ेगा। और जब तक देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ से आपका रीजनिंग नहीं, रीजनिंग से आपका मैथ नहीं, मैथ से आपकी साइंस नहीं, साइंस से आपका, अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट जरूर करते हो, साइंस में भी इम्प्लीमेंट कर देते हो, कहीं ना कहीं आपको डेटा याद करने में, हिस्ट्री में भी इम्प्लीमेंट कर देते हो, बहुत जगह। लेकिन आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। तो 25% वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं थोड़ा 25% वाली वैल्यू को। हमने कहा 1/4 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, ये होती है 25%। कितनी होती है मेरे दोस्त? 25%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। हमने कहा कि अगर 50% निकालना हो, 75% निकालना हो, 125% निकालना हो, 150% कभी मैंने निकाला था, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेना, रिपीट हो जाएगा। मैंने कहा कि आ जाओ 175% निकालना हो, मैंने कहा 225% निकालना बहुत है, बहुत ज्यादा लेके चलने की आवश्यकता, इतनी वैल्यू बहुत है। इसमें 2 से गुणा किया तो इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 में कितना हो जाएगा? 4, यानी कट पिट के कितना हो जाएगा? 1/2 की वैल्यू अभी आपने देखा कि 50% आई है। रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि याद हो जाएगा। 25% में 75 मतलब 3 से गुणा किया, ये 3/4, ये 75% की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए इस दृष्टिकोण से, तो यानी देखा जाए 25 के दृष्टिकोण से 75% की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही इंपॉर्टेंट 125% की वैल्यू है। 125% में मैंने 5 से गुणा किया, ये 5 में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। 5 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें मैंने 6 से गुणा किया तो 6 में 4 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 3 में कितना हो जाएगा। तो अभी आपने 150% की वैल्यू याद की थी। और यहाँ पे बात करते हैं 225 से 175 की बात करते हैं, तो 175 में मैंने किससे गुणा किया है? यानी 7 से गुणा किया है, तो हो जाएगा 7 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये किसने गुणा किया है? मैंने 9 से गुणा किया, तो 9 में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जितना अच्छा जानते रहोगे, जितना बेहतर अगर जानते रहोगे, उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही क्या मिलेगा? आपको फायदा मिलेगा, और आप उतना ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। मैंने क्या बोला, यहाँ इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है? ये 75% की वैल्यू, 125% की वैल्यू, तो 150 मैंने लिखवा दिया है, 225% की वैल्यू, 175% की वैल्यू, जो सबसे इम्पोर्टेंट में आती है। और ये अक्सर हमारे एग्जाम में, मार्केट में पाए जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पाए जाते हैं, और एग्जाम में आपको मिल जाते हैं वैल्यू। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे ICI का हो, चाहे मिश्रण का हो, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता है। नोट्स बना लेना मेरे दोस्त, नोट्स बना के चलना। और मुझे लगता है कि इस तरह वैल्यू आप कहीं नहीं पढ़ोगे, और बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप पढ़ने का प्रयास करना। आ जाओ, 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1/5 की वैल्यू हो गई हमारी 20%। कितनी हो गई मेरे दोस्त? 1/5 की वैल्यू हो गई हमारी 20%। कोई दिक्कत? आओ 20% का ऑपरेशन करते हैं हम लोग। हमने कहा कि जब 1/5 की वैल्यू हमारी हो गई 20%, 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्त? 20%। अगर मुझे 40% निकालना हो, 60% निकालना हो, 80% निकालना हो, 120% निकालना हो, 140% निकालना हो, ज्यादा नहीं चलेंगे, 160% निकालना हो, 180% निकालना हो। 40% निकालना था तो मैंने किससे गुणा किया? 40% निकालना था तो मैंने 2 से गुणा किया। इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2/5 की वैल्यू होती है 40%, स्पेशल वैल्यू होती है सभी, सबको हम स्पेशल वैल्यू में रखते हैं। स्पेशल वैल्यू होती है 60% जो हमारा है, तो मैंने इसे 3 से गुणा किया, तो 3/5 की वैल्यू होती है 60%। 80% 4/5 की वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें मैंने किससे गुणा किया है दोस्त? 4 से गुणा किया। मैंने 6 से गुणा किया है, तो 6 बटे किसकी वैल्यू हो जाएगी? 6/5 की वैल्यू हो जाएगी।
मैंने 7 से गुणा किया तो 7 बटे में किसकी हो जाएगी, 7 बटे 5 की वैल्यू हो जाएगी। मैंने गुणा किया 8 बटे में, 8 बटे में कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी। और 9 बटे में किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी। यानी जिससे मैंने गुणा किया उसमें मैंने गुणा कर दिया और बाकी और कुछ नहीं कर दिया। ये वैल्यू आपके सामने मैंने रख दिया। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू और वैल्यू कौन है मैं बता दूं आपको, ये 40% वाली वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछ देती है, 120% वाली वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, 140% वाली वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और 160% वाली वैल्यू अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यानी ये जो 4 वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं, यानी ये ऐसी प्रजाति है कि मार्केट में आपको मिल जाते हैं, पाए जाते हैं, आप किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे। यानी एक ऐसी प्रजाति है। ठीक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सभी लोग एक बार लाइक शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो और अपने आप को सेफ रखो, सुरक्षित रखो और हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करके पढ़ते रहो। हर चीज को थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। मैंने कहा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझना। फिर आ जाइए इसके बाद से हम बात करते हैं 1/6 की वैल्यू। दिक्कत यहाँ पे होती है, 1/6 की वैल्यू होती है तो 16.66%। 16.66%। 16 पॉइंट कितना होता है, 66%। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आओ इसका ऑपरेशन करते हैं। किसी भी संख्या का 16.66% निकालना हो, किसी भी संख्या का 16.66% निकालना हो, उसमें 1/6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1/6। अगर आपके सामने क्वेश्चन मिला तो बताओ कि 842 दे रखा होगा, 842 का कितना निकालना है, 842 का 16.66% निकालना है। कितना निकालना है मेरे, 16.66% निकालना है। अगर 842 का 16.66% निकालना है तो आप कहोगे सर 842 गुणे 1 में कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 0 7 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी यार, यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 140 सुनो कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो भाई लाइक कमेंट तो करते रहो। चलो आ जाओ। तो मैं थोड़ा सा इस पर ऑपरेशन कर लूँ, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा वैल्यू बना लूँ। उसके बाद से कुछ वैल्यू आपको बनाना खुद है। मैं जितना वैल्यू 10 तक वैल्यू बनाऊंगा उसके बाद आप खुद बनाना है ना, वो आपकी जिम्मेदारी होगी वैल्यू बनाना। बाकी हम लोग सीखेंगे। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 पॉइंट। इसको 6 भी लिख सकते हैं, 6-7% भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 33.33%। रोड का इसको 3 से गुणा करते हो, थोड़ा ध्यान देना। अगर थोड़ा सा 3 से गुणा करते हो इसमें आप लोग तो 36 18 से 18 1 19 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 1 4 49। मेरे बोर्ड हमको लगता है कि जब गुणा करोगे तो 50% जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू जो है 39.98 की वैल्यू आई, 99 की वैल्यू है। तो नियर अबाउट वैल्यू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको 50% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपने गुणा किया इसमें 4 से, 4 से 24, 4 से 24 1 25, सॉरी 26, यानी 6 से लिख देते हैं हम लोग। और 4 से 24 26, 4 कम 4 बचे, यानी 66.66%। कितना हो गया, 66.66%। और इसको 83.33% ले सकते हैं। 83.33 ये वैल्यू बहुत है, ये वैल्यू बहुत है, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा। इसमें हमने 2 से गुणा किया, इसमें हमने 3 से गुणा किया, इसमें हमने 4 से गुणा किया, इसमें हमने 5 से। एक काम हमने किया और मुझे लगता है कि ये काम आप भी कर सकते हो इसमें गुणा करके। हमने कहा 2 से गुणा किया तो ये 2/6 हो जाए। कितना होगा, 2/6, यानी अभी आपने देखा कि 1/3 की वैल्यू होगी 33.33% आ गई। इसमें मैंने 3 से गुणा किया, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 6,
यानी हो जाएगा 1/2। कितना होगा मेरे दोस्त? 1/2 हो जाएगा। अभी 1/2 की वैल्यू आपने देखा, यानी हर जगह कहीं ना कहीं वैल्यू रिपीट हो रही है। उसके बाद से मैंने देखा 4 से, तो 4/में कितनी होगी? 4/6 हो गई। यानी हमने कहा कि 2/में कितनी हो गई? 3। अभी आपने वैल्यू देखा है 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 66। इसमें ये तीनों वैल्यू रिपीट आ रही है, लेकिन चौथी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आ रही है 5/6 की वैल्यू। 5/6 की वैल्यू जो स्पेशल वैल्यू आती है और अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं, ये होती है 83.33% की वैल्यू होती है 5/6, यानी 5/6 की वैल्यू होती है 83.33%। और अक्सर एक वेरी इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और इसको याद रखिएगा 5/6 की वैल्यू 83.33%। चलिए आज फिर वैल्यू देखते हैं हम लोग। हमने कहा 1/7 की वैल्यू होती है, मैं वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। 14 सही 2 में कितना? ठीक। हमने कहा कि 1/8 की वैल्यू होती है, 1/8 की वैल्यू होती है 12 कितना? 5%। 12 कितना होती है? 5% होता है। 12 से 1/में कितना हो जाएगा? 12 से 1/में 2% हो जाएगा। 1/9 की वैल्यू जो होती है 11 सही 1/में 9% होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.11% भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। 1/10 की जो वैल्यू होती है 1/10 की वैल्यू होती है भाई 10% होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11% की होती है। 1/12 की जो वैल्यू होती है 8 से 1/3 होती है, 8 से 1/3% की होती है। 1/13 की जो वैल्यू होती है 7.69 होती है, यानी हम कह सकते हैं 7 सही 9/13% होती है। फिर 1/14 की वैल्यू जो होती है, ध्यान समझना, 1/14 की वैल्यू होती है 7 सही 1/7% की होती है। 1/15 की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी कितनी होती है भाई? 6 सही 2/3% की वैल्यू होती है। 1/16 की जो वैल्यू होती है ये होती है मेरे दोस्त ये 2 सही 2/3% की होती है। सॉरी यार, 1/16 की वैल्यू होती है 6 सही 1/4% की वैल्यू होती है। 1/17 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितना? 5 सही 15/17% की होती है, या तो इसको लिख सकते हो 5.88%। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको 6.25% भी लिख सकते हो आप लोग, इसको 6.66% भी लिख सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको 7.14% भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद से 1/18 की वैल्यू जो होती है हमारी 1/18 की वैल्यू होती है ये होती है कितनी मेरे दोस्त? ये होती है हमारी 5 सही 5 में कितना होती है? 9% की होती है। इसको लिख सकते हैं कि 5.55% होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग पॉइंट। 1/19 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त 5 सही 5/19% की होती है, यानी इसको आप लोग लिख सकते हो 5 कितना लिख सकते हो? 26% लिख सकते हो। 1/20 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे दोस्त? 1/20 की वैल्यू होती है कितनी? ये होती है 5% की होती है। और कुछ स्पेशल वैल्यू होती है मैंने आपको बता दिया है। और एक स्पेशल वैल्यू और है जो 13.33% की वैल्यू होती है, आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ। ये 2/15 की वैल्यू होती है, 2/15 की वैल्यू होती है 1333, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको फायदा होगा। ये जो वैल्यू है ना ये अक्सर हमें एग्जाम में मिल जाया करते हैं, अक्सर हमें क्या मिल जाते हैं? एग्जाम में आपको मिल जाया करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। तो मेरे दोस्त एक काम करना आप लोग वैल्यू पे, जितनी वैल्यू मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने आपको काम कराया है, जितना मैंने आपसे बोला है, जितना मैंने आपसे बोला है, सब जितनी वैल्यू मैंने बनवाया है, ये जितनी वैल्यू बनवाया मैंने, आप किसी अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू बनाने का प्रयास करना। वैल्यू बना के अपना एक बेस मजबूत करना। बेस मजबूत करने से फायदा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है उस फोकस करेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन हमको मिलते हैं सारी क्वेश्चन में बात करेंगे। और इतना श्योर करते हैं कितनी वैल्यू बनाने के बाद, कितनी वैल्यू पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं कैलकुलेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।